देखिए कल मेरी क्लियर एक अप्रोच थी, निफ्टी लिखे आइएगा बिलो 25910, इट्स अ सेल ऑन राइज। हम गए, मेरा लेवल था आखिरी 25776, हमने उसको अचीव किया। मैंने ट्विटर पे अपडेट भी किया था अपनी रणनीति पे कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 708, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मोर और लेस कल निफ्टी ने 10 वेमा को छुआ, 50 डेमा को छुआ, उसके बाद एक स्लाइड पुल बैक था। और वो पुल बैक स्लाइड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के वक्त 900 की कॉल बिकी हुई थी, 25-900 की, आप उसको पार नहीं कर पाए, लांग नहीं पाए। आज के स्टैट्स क्या कहते हैं? पहली बात, ह्यूज एफआई सेलिंग, एक बार फिर से उनके जो सेल नंबर्स हैं वो काफी वाइड है। कल 3800 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की करीब 6225 करोड़ रुपए की बाइंग। बट लुक एट इंडेक्स, एफआईएस ने कल इंडेक्स बेचा बड़े भारी मात्रा में, करीब 758 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा। 2400 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग काट ली और 1530 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। ऑप्शंस के स्टैट्स को हम एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी और स्टॉक फ्यूचर्स में 1363 करोड़ रुपए की बाइंग थी। अब इसको देखिए खुश होने की जरूरत नहीं है। जब आप कैश में सेलिंग करते हैं, जब आप इंडेक्स सेल करते हैं, तो अपने शॉर्ट को आप स्टॉक फ्यूचर्स में हेज के लिए रखते हैं। और ये देखिए, जो बात मैं आपको कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था कि मुझे जो रिस्क नजर आ रहा है 26,000 के नीचे, वो ये है कि जो नवंबर में एफआईएस ने किया, क्या वो दिसंबर में कर रहे हैं? और देखिए वो यही कर रहे हैं। कहां 91,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, अब कल के स्टैट्स के मुताबिक 1,83,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, माफ कीजिए 43,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। तो एग्जैक्टली वही है, सीरीज की एक्सपायरी के वक्त आपने शॉर्ट्स को कवर किया, जब आपको बेस्ट प्राइस मिला, अगेन यू आर गोइंग शॉर्ट। ये एफआईएस का ट्रेडिंग पैटर्न है और इसी का डर था 26,000 के आसपास, और वही हुआ। अब लेके आइए आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट होना है। 26,000, 25,900 और 26,100, ये तीन कॉल सबसे बड़ी तरीके से बिकी हुई हैं, बहुत तहजीब से बिकी हुई हैं। बड़े कॉल राइटर्स बैठे, कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, और नीचे पोर्ट राइटर्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। बट यस, 25,800 एक सब्सटेंशियल वाई होल्ड करती है। जब मैं इसको आपको डायग्राम में पेश करूंगा पिरामिड्स में, तो आपको एक सेंस मिलेगा कि कॉल राइटर्स 26,1, 25,900 पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे हैं। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे हमें एक बहुत अच्छे संकेत चाहिए, समीकरण चाहिए इनको क्रॉस करने के लिए। ये देखिए, कॉल राइटर्स कन्विक्शन सुपर, लेके आइए लेवल्स। पहले रेजिस्टेंस की प्लेट रखिएगा, फिर निफ्टी बैंक पर आएंगे। रेजिस्टेंस की प्लेट, टिल द टाइम हम इस ट्रेजेक्टरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रेजेक्टरी, देखिए यहां पे कोई एवरेज नहीं है, 25,875,923 पहले कॉल राइटर्स का जोन। मैं बता रहा हूं मैंने क्यों रखा है रेजिस्टेंस, जब तक ये नहीं पार हो रहा है सेल ऑन राइज। अब लेके आइए बेस, आपको टारगेट क्या करना है? फिर कह रहा हूं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को तय कीजिएगा इस हिसाब से कि बेस कितना दूर है। टारगेट आपको वही करना है, 751, 728, दैट्स 50 डेमा जोन 691। बेस 1 अगर वायलेट होता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स बेस 2 एज वेल। बट एक चीज याद रखिएगा, प्लीज लेके आइएगा फिर से रेजिस्टेंस नंबर 1। क्या है RS1? अगर RS1 कट रहा है, सिंपली इसका मतलब यह है कि इंडियन मार्केट्स एक पैरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं यूएस में होने वाले आज के इवेंट के मद्देनजर। बाजार बहुत ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में नहीं जाना चाहता। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 26,009 एंड 26,067 पॉसिबल है अगर हम RS1 बाइसेक्ट कर दें। इन दैट केस आप कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेवल करके न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी में जाएंगे, एंड दैट्स कॉल्ड 26,009। आप ग्लोबल मार्केट्स के साथ एक पैरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो यह है निफ्टी पे व्यू। निफ्टी बैंक स्टिल स्ट्रॉन्ग, कल क्या बात हुई थी? 59,000, कल क्या बात हुई थी? 20 डेमा जितना जब तक नहीं तोड़े सेल बटन प्रेस नहीं करना, एंड स्पेशली एट लोअर ट्रैजेक्टरीज। नहीं तोड़ा इसने, नहीं तोड़ा, और एक पुल बैक लिया। बट क्या नहीं पार किया? कॉल राइटर्स के जोन को 59,400, 59,500 लेके आइए पिरामिड्स। 60,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल कंसेंट्रेशन, 59,500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल कंसेंट्रेशन। लेकिन एक चीज देखिए, 59,500 पे पुट राइटर्स भी हैं, 59,000 पे मेगा पुट राइटर्स हैं। लेके आइए बेस 1 पहले स्क्रीन पर। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वायलेट बेस 1 ऑन द डाउनसाइड। क्या है बेस 1? दैट्स 20 डेमा एंड द मेगा पुट राइटर्स जोन। हां, ये टूटता है एग्जिट, ये टूटता है शॉर्ट की पॉसिबिलिटी फॉर बेस 2। बट बेस 1 जब तक स्क्रीन पे है, हम एक बायर होंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे फॉर अ पुल बैक टुवर्ड्स RS1। RS1 पे अपने ट्रेड को चेक करिए, और एक बात याद रखिएगा, अगर हम RS1 बाइसेक्ट करते हैं तो वो पुल बैक, वो रिवर्सल जिसको हम पिक करेंगे बेस 1 के आसपास, वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा। एग्रेशन में 747, 871 पॉसिबल है। ये बात